आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान बिपारजॉय राज्य में मच सकती है तबाही। उड़ीसा ट्रेन हादसा, बेटे को मुर्दा घर से निकालकर पिता ने दी नई जिंदगी। सीहोर की सृष्टि को बचाने के लिए 14 घंटे से बचाव अभियान जारी, सीएम बनाए हुए हैं नजर। मुंबई के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा से रेप के बाद हत्या, जिस गार्ड पर शक उसकी भी मिली लाश। जेपी नड्डा और अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, बीजेपी में हो सकते हैं ये बदलाव। भीषण हादसे के 5 दिन बाद आज से फिर पटरी पर दौड़ेगी कोरोमंडल एक्सप्रेस। ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री की प्रतिक्रिया को इस पूर्व पीएम ने सराहा, इस्तीफे की मांग को बताया गलत। रूस ने यूक्रेन का सबसे बड़ा खोखुवा बांध किया तबाह, करीब 80 गांवों में बाढ़ का खतरा। जरा हटके जरा बच के बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल, 5वें दिन की कमाई भी रही शानदार। और आईसीसी खिताब का सूखा खत्म करने उतरेगी टीम इंडिया, आज ऑस्ट्रेलिया से टक्कर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र मंगलवार शाम चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में बदल गया है। आईएमडी ने संभावना जताई है कि अगले 6 घंटों के दौरान बिपरजॉय उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा। आईएमडी ने आज इसे लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके चलते 24 घंटे में कोंकण के तटीय इलाके रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के अलावा मुंबई, ठाणे व पालघर में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। चक्रवात बिपारजॉय एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो वर्तमान में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। अगले 48 घंटों में और तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है और बाकी के 72 घंटों में चक्रवाती तूफान अपनी तीव्रता तक पहुंच सकता है। चक्रवात का ट्रैक अभी स्पष्ट नहीं है। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि पिता बहुत सख्त होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि माँ की तरह पिता की ममता कई बार दिखाई नहीं देती। लेकिन एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े के लिए क्या क्या करता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना के मुताबिक इस हादसे में अब तक कुल 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हीं मौतों में एक और नाम जुड़ा था जिससे मुर्दा घर में रखा गया था, लेकिन एक पिता की इच्छा शक्ति की वजह से ये नाम अब मरे हुए लोगों की लिस्ट में नहीं है और अब वह जिंदा है, क्योंकि जब पिता लाश घर में गई और वो अपने बेटे को तलाशना शुरू की तो उनके बेटे में अभी भी कुछ जान बची हुई थी। सीहोर जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम बड़ी मुंगावली के खुले बोर में गिरी 2.5 वर्षीय बालिका की मां रानी कुशवाहा बेसुध सी हो गई है। बेटी सृष्टि को बार बार पुकार कर मां बेहोश सी हो रही है। वहीं प्रशासन की ओर से बचाव कार्य लगातार जारी है। पहले 3 पोकलेन मशीन से खुदाई कार्य हो रहा था, अब 2 पोकलेन और बढ़ा दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार हालतों पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें, नजदीकी ग्राम बड़ी मुंगावली में दोपहर 1 बजे 2.5 वर्षीय सृष्टि पिता राहुल कुशवाहा गांव के एक 300 फीट गहराई वाले खुले बोर में गिर गई है। यह खबर आपको हिला देगी, डरा देगी और उलझन में डाल देगी। माता पिता बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं और छात्रावास को सुरक्षित मानकर उन्हें वहां रखते हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल भी सेफ नहीं है। मुंबई के गर्ल्स हॉस्टल से एक ऐसे ही डरा देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक 18 साल की छात्रा का रेप हुआ। रेप के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। छात्रा के रेप और हत्या का शक हॉस्टल के गार्ड पर है, क्योंकि घटना के बाद से वह फरार था। हालांकि गार्ड का शव भी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर बरामद किया है। मामला दक्षिण मुंबई का है। इस मामले में एक और हैरान कर देने वाला तथ्य है कि यह हॉस्टल कोई प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी छात्रावास था।
आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी पार्टी संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के बीच 2 दिनों में करीब 8 घंटे तक बैठक चली। इस दौरान चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त करने समेत कई राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि इसी साल अक्टूबर में राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2 जून को उड़ीसा में हुई भीषण हादसे की शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस वापसी कर रही है। भयंकर हादसे का दर्द झेलने के 5 दिन बाद कोरोमंडल का सफर आज से फिर से शुरू हो रहा है। ट्रेन अपने तय समय से आज से ट्रैक पर लौट रही है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस बुधवार से फिर से अपने तय टाइम टेबल के मुताबिक शुरू हो जाएगी। आज अपने तय वक्त पर कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार से चेन्नई के लिए रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य चौधरी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने मंगलवार को भाजपा सरकार की तारीफ की। उन्होंने बालासोर रेल हादसे के बाद किए गए राहत और बचाव कार्य के लिए रेल मंत्री को भी सराहा है। जनता दल के प्रमुख देवगौड़ा ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहाली और हादसे के कारण हुए नुकसान को जल्द सही करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रेल मंत्री ने अपना सर्वोच्च दिया है, इसके बाद भी उनके इस्तीफे की मांग करना गलत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद विपक्ष के एकजुट होने वाले सवाल पर पूर्व पीएम ने कहा कि हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, अभी हमारा पूरा ध्यान निकाय और पंचायत चुनाव पर केंद्रित है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का अंत अभी तक नहीं हुआ है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि युद्ध कुछ दिन से ज्यादा चलेगा, पर 15 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन में भीषण तबाही मच चुकी है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और उससे भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पर लगातार मिल रहे इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से रूस की शक्तिशाली आर्मी के सामने यूक्रेन की आर्मी अभी भी डटी हुई है। इस युद्ध में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। विकी कौशल और सारा अली खान की जरा हटके जरा बचके को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म ने शानदार कमाई की है। हालांकि वीकेंड होने की वजह से सोमवार और अब मंगलवार को भी फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। बावजूद इसकी ये अच्छी कमाई कर रही है। द केरला स्टोरी और स्पाइडरमैन से कंपटीशन के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। चले यहाँ जानते हैं। जज्बे से भरी टीम इंडिया आज से ऑस्ट्रेलिया की मजबूती टीम के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 2-2 हाथ करेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम की नजरें आईसीसी खिताब के 1 दशक के सूखे को खत्म करने पर टिकी होगी। लंदन के द ओवल में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। WTC के पिछले 2 सीजन में भारत सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीम रही है और पिछले 10 साल में व्हाइट बॉल के लगभग सभी बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने में सफल रही, लेकिन इसके बावजूद खिताब नहीं जीत पाई है।